Good morning, dear student. We are taking the third video related to the continuity and differentiability of question 4 marks. Important question. We have to discuss some more questions. Here we have already written first question. This is said if y equal to b tan inverse of x by a plus tan inverse y by x, then find dy by this. So as in the previous case we see using the derivative we solve this. Let's see. So write down here in solution y equal to b tan inverse of x upon a plus tan inverse y by x. Now we transfer b this side, so y by b equal to tan inverse x upon a plus, so we try to write in simplest form, so easily we can differentiate. Tan inverse, if you transfer to the left side, to tan inverse convert into tan y by b equal to x a plus. Now we can easily differentiate. So differentiating with respect to x. So write down differentiating with respect to x. Means operating d by dx on both sides. So d by dx of tan y by b equal to d by dx of x by a plus d by dx of tan inverse y by x. So now see डेरिवेटिव ऑफ tan, दैट इज sec. tan का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सपोज x है, तो इसको वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा और tan का होगा sec स्क्वायर और वेरिएबल हमारा y बाय b. अब इसका आप डेरिवेटिव वापस y बाय b का करोगे b एज ए कांस्टेंट एंड देन यू हैव dy बाय dx, तो y बाय b का डेरिवेटिव करोगे y बाय b, तो y तो 1 बाय b बाहर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx, तो 1 बाय b dy बाय dx. तो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव आ गया sec स्क्वायर y बाय b इनटू 1 बाय b इनटू dy बाय dx. अब राइट साइड में देखिए यहाँ 1 बाय a के बाहर आ जाएगा, x का करोगे 1 होगा. अब यहाँ tan इनवर्स का फार्मूला लगाओगे, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, that is 1 plus 1 upon x square. So 1 upon 1 plus x, x means here y by x into d by dx of y by x का वापस करना पड़ेगा. तो ये तो ऐसे रहेगा 1 by b sec स्क्वायर y by b, इसको मैंने वैसे वापस लिख दिया है, कोई नो चेंज है. ये 1 बाय a हो जाएगा प्लस. अब इसमें सॉल्व कीजिए तो ये नीचे x स्क्वायर आएगा, यहाँ x स्क्वायर आएगा और x स्क्वायर ऊपर आ जाएगा एलसीएम वाला, तो x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फार्मूला लगेगा डेरिवेटिव ऑफ y बाय x. तो क्वेश्चन में पहले x कॉमन आएगा, डेरिवेटिव y का करोगे विद रिस्पेक्ट टू x माइनस x y, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 अपॉन x square. Clear? Now here see this x square and x square cancel out from the, because both are in factor multiple, तो x square cancel हो गया, ये आ गया. तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 1 बाय b sec स्क्वायर y बाय b dy बाय dx is equal to 1 upon a into x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा x dy बाय dx माइनस y. अब आपको dy बाय dx निकालना है, तो आपको क्या करना है, dy बाय dx का एक साइड ले लीजिए, बाकी को राइट साइड में आंसर आ जाएगा. तो यहाँ ये dy बाय dx है, तो इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा dy बाय dx
इंटू 1/b sec स्क्वायर y/b। अब ये इधर वाला कोएफिशिएंट देखिए, ध्यान से लेना आपको, x dy/dx, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, dy/dx x इंटू u का, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब राइट साइड में ये रहने दीजिए, माइनस वाई वाला क्रम 1/a वाला माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ सेपरेट कर लिया है dy/dx को और दूसरे टर्म्स को। अब इसको क्या करोगे, इस पूरा ये इसके नीचे जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा ये सिंप्लीफाई होगा नहीं। सो 1/a माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन, तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू राइट साइड 1/a माइनस वाई अपॉन होल अपॉन 1/b sec स्क्वायर y/b माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस y। अब इसमें आप चाहे तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, और इसको ठीक है ना, यहाँ एलसीएम जैसे नीचे वाले में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर न्यूमरेटर में आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए और बी एलसीएम आएगा तो ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी इधर हो जाएगा, राइट। तो इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन एलसीएम हो गया ए इंटू प्लस वाई। अब यहाँ भी एलसीएम भी आएगा, बी इंटू बी आएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बी से, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर वाई बाई बी माइनस एक्स बी अपॉन बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब ये टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगी, एंड इफ यू मल्टीप्लाई देन b विल बी इन मल्टीपल ऑफ, अब इस b को ऊपर ले लेंगे, a नीचे हो जाएगा, तो फाइनली हमारा क्या आ गया b/a। तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस a1 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर। सो दिस इज आल्सो हॉट टाइप क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन अच्छी तरह से करना है, तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, काफी बच्चे इसको गलत करते हैं। इफ एक्स इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, से फाइंड d square y upon dx square at theta equal to 5/2। at theta equal to 5/2। तो यहाँ पर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है, तो पहले पैरामेट्रिक फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करोगे, बाद में उसको डिवाइड करोगे, राइट। So we can find this thing with respect to solution में आप लिख सकते हो given x equal to a into theta plus sin theta, now differentiating with respect to theta, क्योंकि यहाँ थर्ड वेरिएबल थीटा है, x भी थीटा पे डिपेंड करता है, y भी थीटा पे, that's why we are taking theta with respect to, so dx upon d theta, ए बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, थीटा का करोगे 1 हो जाएगा और साइन का करोगे तो cos थीटा। सिमिलरली सेकंड y इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, तो यहाँ भी डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a बाहर आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, साइन का cos का माइनस साइन थीटा, तो इसका आ गया माइनस a साइन थीटा, राइट।
So we get the dx by d theta as minus a sin theta dy by d थीटा माइनस ए साइन थीटा और ये आपका a इंटू वन। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें तुम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, इसको वापस डिफरेंशिएट कर देते हो विद रेस्पेक्ट टू थीटा और इसको भी विद रेस्पेक्ट टू करते हो, तो फिर क्या आता है आपका आंसर, जैसे आपने ये कर लिया और दूसरे का भी कर लिया विद रेस्पेक्ट टू थीटा ये आ गया। अब इसमें आप इसको डिवाइड करते हो तो ये गलत हो जाता है, दिस इज नॉट प्रॉपर वे और नॉट करेक्ट आल्सो वी कैन से। फिर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, d स्क्वायर y बाय dx। सो दिस इज नॉट ए करेक्ट। तो जब भी आपको पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसे करेंगे, सेकंड ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा, इसका थीटा जो है वो एज ए फर्स्ट या सेकंड वेरिएबल हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। सो आपको पहले dy बाय dx, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, x के, थीटा के नहीं, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखो पहले आपको dy बाय dx निकाल देना और ये फार्मूला आपने पहले पढ़ा है d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। तो माइनस a sin थीटा अपॉन a 1 प्लस cos थीटा। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर, तो ये जाएगा माइनस ए। अब sin थीटा का भी आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा, ये होगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा। तो ये sin 2 थीटा वाला फार्मूला लगा दिया, ये फार्मूला। तो अब 2 है जिससे थीटा ये एंगल हाफ हो जाएगा अपॉन 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला है हमारे पास, दैट इज cos स्क्वायर। अब इसमें जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करिए, a 2 2 1 cos, तो फाइनली माइनस tan थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2, यानी आपके पास आ गया माइनस tan। अब ये किसकी वैल्यू है, dy बाय dx। अब आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना वापस, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए dx बाय d थीटा dy बाय 2, थीटा की कहानी खत्म हो गई। अब आपको क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये d है, तो हियर dy by dx equal to minus tan theta by, now again differentiating with respect to x। अब हम x के रेस्पेक्ट में, तो जब भी सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो आपको x के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में d स्क्वायर बाय dx हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड निकाल दिया माइनस। अब यहाँ हम ऑपरेट क्या कर रहे हैं, dx बाय dx tan थीटा बाय 2। अब tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा बाय 2। अब थीटा बाय 2 का करूं 1 बाय 2, लेकिन यहाँ पर हमारे को ये वेरिएबल भी चेंज करना पड़ेगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा dx बाय d थीटा, ठीक है ना। ऊपर वाली नीचे का d थीटा बाय dx, ठीक है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला गायब हो जाएगा और dx हो जाएगा। सो वी गेट d थीटा बाय ये। अब इसमें से वापस आपको ये d थीटा बाय dx की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ये हटाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 बाय 2 sec स्क्वायर थीटा बाय 2। अब d थीटा बाय dx, लेकिन ये क्या है dx बाय d, तो इसको उल्टा कर लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन a, अब चाहे तो इसका 1 प्लस cos थीटा लिखिए, 1 प्लस cos की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। सो फाइनली व्हाट वी गेट माइनस 1 बाय 2, ये माइनस साइन जाएगा, a एक रहेगा इसमें डिनोमिनेटर में, और 2 और 2 कितना 4 हो गया, तो माइनस 1 बाय 4 एक हो गया। अब ये देखो sec ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर हो जाएगा, ये sec स्क्वायर, तो sec पावर 4। तो ये आपका आंसर आ गया है, लेकिन हमको थीटा दे रखा है, आपको पुट करना है थीटा एज ए पाई बाय 2।
तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो माइनस 1/4 ए सेक, अब पाई बाय 2 रखना है, तो 2 ऑलरेडी इसी थीटा के 4 हो गया, पाई बाय 4 होल पावर 4 माइनस 1/4। अब सेक की पाई बाय 4 की वैल्यू √2 होती है, क्योंकि ये cos का उल्टा है, cos की होती है 1/√2, तो ये √2 आ गया। तो √2 की पावर 4 यानी √2 4 बार करोगे तो 2 × 4 हो जाएगा, तो ये -1/a आएगा आंसर। तो ये कई बच्चे इसको आंसर को करेक्ट नहीं करते, बहुत आसान है, प्रैक्टिस से डिपेंड करता है, प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें डेरिवेटिव में आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे कई बार इंफिनिटी सीरीज आ जाती है, उसका डेरिवेटिव निकालना है आपको। if y equal to root of sin x plus root of sin x plus root of sin x and this is goes to infinity, ये infinity टर्म है, then prove that 2y minus 1 dy by dx इक्वल टू cos x। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपको ट्रिक मिल जाती है इसकी। तो जब भी इंफिनिटी सीरीज होती है उसमें हम क्या करते हैं, एज गिवन सॉल्यूशन y इक्वल टू रूट ऑफ साइन x प्लस रूट ऑफ साइन x प्लस रूट ऑफ साइन x प्लस इंफिनिटी। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रम बहुत सारे इंफिनिटी तक है, तो एक क्रम कम करके इसको हम y ले लेते हैं, क्योंकि अगर एक क्रम कम करेंगे इंफिनिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक तरह से y है, अगर एक क्रम बाहर ले लें तो y, तो इस पूरे को हम क्या लिख देंगे वापस y। तो y इक्वल टू रूट ऑफ साइन x, बाकी वाले जो रूट का सम है उसको हमने वापस y नाम दे दिया, क्लियर। सो व्हाट वी गेट y इक्वल टू रूट साइन x प्लस y। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड से, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा, और इधर स्क्वायर और स्क्वायर उधर जाएगा। So we get y square equal to sin x plus y. Now differentiating with respect to x. So differentiating with respect to x. तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, डेरिवेटिव चेंज करना पड़ेगा, that's why dy by d. Derivative of sin x with respect to x, cos x. Derivative of y with respect to dx, so dy by dx. अब इस dy by dx को लेफ्ट साइड में ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2y dy by dx माइनस dy by dx इक्वल टू cos x। यहां से कॉमन ले लीजिए, तो मल्टीप्लाई में आ गया 2 - 1, और यही हमको पूछा है n2। तो इंफिनिटी सीरीज जो भी आएगी उसमें आपको इसी तरह से, पहले भी हमने किया था e पावर x वाला, तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के है, 6 में भी पूछ सकते हैं और 4 में भी पूछ सकते हैं।
इफ y इक्वल टू, ये भी एनसीईआरटी का ही है, इफ y इक्वल टू e पावर cos इनवर्स x, e पावर a इंटू कॉस इनवर्स, यहाँ a भी है, a cos इनवर्स x. Now what says x lies between -1, this is the condition for physical trigonometry or inverse function is defined. Then show that, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पूछते हैं और इसमें भी पूछ लेते हैं कई बार. सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0. So here you can simply differentiate and write this one. और you can also solve with the log method. आप log से भी कर सकते हो या डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो. So as given, y इक्वल टू e पावर a cos इनवर्स है. अगर आप इसको log लोगे, taking log on both sides, so log of y is equal to a cos inverse x into log e. अब log e की वैल्यू 1 होती है क्योंकि इसका बेस p ही है, तो हमारे पास क्या आ गया, log y equal to a cos inverse x. Now simply we have to differentiating with respect to x. So differentiating with respect to x. So derivative of log y will be 1 upon y dy by dx. A, now derivative of cos inverse minus 1 upon root of 1 minus. ठीक है, तो यहां से हमारे पास dy by dx क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये y इधर आ जाएगा तो माइनस ए वाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब आप चाहे तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाके सॉल्व करो या यहाँ से भी आप कॉसेंट रूल लगा के सेकंड डेरिवेटिव ला सकते हो, जैसे आपको सुविधा है. और इजी करना है इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx इक्वल टू माइनस ए वाई. क्लियर? अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x. तो x के रेस्पेक्ट में इसको हम वापस करेंगे, तो यहाँ तो ये प्रोडक्ट फॉर्मूला होगा, एक ही फंक्शन है और दूसरा ये. तो फर्स्ट फंक्शन रूट ऑफ 1 माइनस इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड में डेरिवेटिव ऑफ dy by dx सेकंड प्लस फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन को वहां भेजिए और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो माइनस 2x, 1 का 0 और माइनस का एक्स स्क्वायर. तो ये लेफ्ट साइड आ गया और माइनस ए डी वाई बाय डी एक्स. अब आपका काम है सर इसको सिंप्लीफाई करना ताकि आंसर आ जाए. तो यहां से ये 2 से 2 कैंसिल. अब मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ, ये रूट 1 माइनस एक्स, ये एलसीएम आता है तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट, और इसका एलसीएम ऑलरेडी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर रहेगा माइनस, ये माइनस है साइन एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस ए. अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स. अब यहाँ डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू रख दी थी राइट साइड में, तो डी वाई बाय डी एक्स क्या है माइनस ए अपॉन दिस, तो आपका आंसर आ जाएगा. ये डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू यहाँ रखी, तो क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स
माइनस ए 1 माइनस एक्स। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखी तो माइनस ए वाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, तो ये रूट ऑफ कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली माइनस ए प्लस ए स्क्वायर वाई राइट साइड में लीड है और राइट साइड को लेफ्ट में लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो फाइनली वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy by dx plus a square y equal to 0 and 3. So this we want to prove. लेफ्ट साइड में वापस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस है, प्लस को इधर लाओगे वापस। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वन। नेक्स्ट देखिए, ये भी एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और और टाइप का है। दैट इज इफ x माइनस ए इट्स होल स्क्वायर y माइनस बी इट्स होल स्क्वायर is equal to c square, then say prove that। आपको प्रूव करना है रूट ऑफ 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, नहीं डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इट्स होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर is constant. This value should be a constant. Means we want to find this value. So to find this value we need what? First derivative, second derivative, तो इसमें भी आपको सिंप्लीफिकेशन बहुत आप ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि कर्व का इक्वेशन दे रखा है, आपको बताइए सर्कल का है और इक्वल टू रेडियस आपका दे रखा है कांस्टेंट। सो गिवन we are given x minus a whole square y minus b whole square equal to 3. Now differentiating it with respect to x, तो इस पूरे को x मान लेंगे, x और 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 2 into x minus a। अब वापस x minus a का करोगे वापस 1 ही आएगा x का, तो इसका सिंपल आ गया 2 into x minus 2। इसका भी करेंगे तो इसको x मान लिया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, लेकिन ये y है इसलिए इसका वेरिएबल इनटू में आएगा dy बाय dx और इक्वल टू राइट हैंड साइड में कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। कई बच्चे इसमें भी लिख देते हैं 2c, तो ये 2c नहीं होगा, ये 0 होगा, डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट दैट इज 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको dy बाय dx की वैल्यू आ जाएगी, 2 कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट, तो y माइनस b dy बाय dx इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस b। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ x माइनस a अपॉन y माइनस b। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। नाउ टू कन्वर्ट दिस स्क्वायर, बिकॉज़ वी वांट नीड हियर व्हाट इज स्क्वायर, हमको dy बाय dx का स्क्वायर चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा dy बाय dx होल स्क्वायर, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, क्लियर।
So dy by dx whole square equal to x minus a upon y minus b whole square. Now we need 1 plus, we need this 1 plus. So 1 plus dy by dx whole square. तो इसको करेंगे 1 plus dy by dx की जगह वैल्यू रख दीजिए x minus a y minus b. इसको वैल्यू रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा x minus a square upon y minus b. एलसीएम लीजिए तो y minus b square plus x minus a square upon y minus b square. अब इसका वैल्यू हमको दे रखा है y minus b square plus x minus a square को c लिख सकते हैं, ठीक है ना, c square. So we get what finally c square upon y minus b whole square. ठीक है ना. तो ये तो आपका क्या आ गया 1 plus dy. अब हमको डिनोमिनेटर में सेकंड डेरिवेटिव चाहिए d square y by dx. तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन सेकंड है उसका वापस डिफरेंशिएट करेंगे. क्लियर. जो ये dy by dx लिखा हुआ है इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, देन यू गेट द आंसर. तो इसको करो या आप इसको कर लीजिए, डी आएगा. नाउ डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव चाहिए हो, 2 भी यहां से कैंसिल कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव लीजिए. तो x माइनस 1 का अगर a का करोगे तो 1 आएगा प्लस, अब इसमें प्रोडक्ट फॉर्म में लगेगा डेरिवेटिव ऑफ y माइनस b इनटू dy बाय dx. तो y माइनस b इनटू dy बाय dx का करोगे तो d square y upon dx square प्लस dy by dx इनटू डेरिवेटिव करोगे y का तो ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू 0. तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया है, राइट. इसको सॉल्व कर दीजिए तो y माइनस b d square y बाय dx. अब इसको मैं इधर लाता हूं, ये माइनस y हो जाएगा, तो माइनस 1 और ये भी इधर आएगा तो माइनस d square y होल स्क्वायर. सो फ्रॉम दिस यू गेट द वैल्यू ऑफ d square y dx square इज इक्वल टू माइनस 1, कॉमन ले लेते हो तो आ जाएगा dy by dx अपॉन y माइनस d. क्लियर. अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा. कैसे सॉल्व करोगे, इस पूरे को वापस लीजिए. नाउ 1 प्लस dy by dx इट्स होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन d square y by dx स्क्वायर. तो ये हमने पहले निकाल दिया है, इसकी जगह मैं सिंपली लिख रहा हूं c स्क्वायर अपॉन y माइनस d होल स्क्वायर इट्स होल पावर 3/2. ये तो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हमने इसकी वैल्यू यहां से निकाली और अपनी पावर. अब ये d square y by dx ये वैल्यू पुट कीजिए. तो न्यूमरेटर में क्या है माइनस 1 प्लस dy by dx पावर 2 अपॉन y माइनस d. सर पावर तो अंदर है, हां तो माइनस 1 दिस इज हियर माइनस ऑफ 1 प्लस dy by dx. So this is bracket. Now here say if you are multiplying this y minus b whole square power 3 by power, if you multiply it will be 3, and again you have to put the value of 1 plus dy by dx whole square value. इसकी वैल्यू यही है, यहाँ देखिए c स्क्वायर 1 y माइनस b होल स्क्वायर किसकी वैल्यू है 1 प्लस dy by dx. तो आप चाहे तो इसकी जगह ये रख दीजिए और इन दोनों को डिवाइड कीजिए. अब y माइनस b पावर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगी, और ये नीचे से ऊपर जाएगी और इसमें और 2 आएगी तो भी 3 हो जाएगी. तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, ओनली वी गेट
c power 2 into 3/2, that is c power 3. That will be the answer. तो इसको आप लिख दीजिए c power 2 upon y minus 3 whole square. दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस, तो वापस हम इसको 1 प्लस dy by dx पावर 2, ये न्यूमरेटर का है, होल पावर 3/2, और डिनोमिनेटर में भी ये माइनस 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर अपॉन y माइनस 3, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, अगर कैंसिल तो नहीं होगा, पावर माइनस में आएगी, पावर इसकी 3/2 है, इसकी पावर 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस dy बाई कैलकुलेशन थोड़ा ढंग से देना पड़ता, पावर 3/2 माइनस 1, ये पावर कितना हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, अपॉन y माइनस, तो ये पावर हो जाएगी 1/2, रूट में आ जाएगी, तो रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx अपॉन y माइनस b। अब आपको वापस क्या करना पड़ेगा, ये y माइनस b की वैल्यू यहां से लेनी पड़ेगी, y माइनस b dy बाई dx, ये फिर ये कैंसिल होगा तो c आएगा, राइट। इसका कैलकुलेशन आपको चेक कर लेना, माइनस c आएगा, ठीक है। और अगर आपको और मुश्किल लग रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ dy बाई dx की वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ सेकंड वैल्यू, बाकी ये सब नहीं करना। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो आपको यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू ये यहाँ रख दीजिए, d स्क्वायर बाई dx की वैल्यू अपने कहाँ निकाली थी, ये इन दोनों वैल्यू को रख दीजिए यहाँ और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर माइनस c में आ जाएगा। यहाँ थोड़ा हमने सिस्टमेटिक के चक्कर में लंबा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ y इक्वल टू log of x upon a plus bx, prove that d square y upon dx square is equal to 1 upon x into a upon a plus bx whole power 2. So in solution write here y equal to log of x upon a plus bx, तो यहाँ log का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, log x upon y, log x माइनस log of a plus bx, ठीक है। log x upon y का फॉर्मूला लगा, अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, जिसमें x भी है, x log ये x इज गिवन so differentiating with respect to x. Now right side में we have product formula, राइट में आपको प्रोडक्ट फार्मूला यूज करना पड़ेगा, लेफ्ट में सिंपल dy बाई dx। अब राइट में देखिए x को बाहर ले लीजिए और अंदर वाले का करिए, तो log x का 1 upon x माइनस 1 log of a plus b का a plus bx, वापस b का करोगे तो b आएगा,
प्लस अब इस पूरे को बाहर ले लीजिए log ऑफ x माइनस log ऑफ a प्लस b और x का करोगे 1 हो जाएगा। राइट साइड में प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाए, एक बार x है अंदर वाले का किया, x को पहले ले लिया, फिर दूसरी बार में x का किया, अंदर वाला वैसे लिख दिया। सो यूजिंग द प्रोडक्ट फॉर्मूला, सो dy by dx इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन x माइनस b अपॉन a प्लस b, और ये कैसे रहेगा log x log ऑफ a प्लस dx। So from this you can find dy by dx equal to और इसको सिंप्लीफाई x को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ ये कैंसिल 1 हो जाएगा, माइनस dx अपॉन a प्लस dx। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव आप निकाल लीजिए, 1 माइनस dx अपॉन a प्लस dx प्लस log x माइनस log ऑफ a प्लस dx। नाउ गेट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आंसर आएगा। सो डी स्क्वायर वाई लेफ्ट साइड 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, अब इसका करोगे तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला, क्वेश्चन रूल का। तो a प्लस dx रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ dx करोगे तो b आएगा, माइनस dx रहेगा, डेरिवेटिव करोगे a प्लस dx का b आएगा, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, प्लस log x का करोगे 1 बाय x माइनस log 1 अपॉन log 1 a प्लस dx, और dx का करोगे b आएगा। सो नाउ सिंप्लीफाई दिस, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ab प्लस b स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर x अपॉन a प्लस b x होल स्क्वायर, देन प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए x इंटू a प्लस dx, तो ये हो जाएगा a प्लस bx माइनस dx। अब ये जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए। सो ये व्हाट वी गेट, सेकंड डेरिवेटिव माइनस यहाँ से a b है क्या, a b अपॉन a प्लस bx होल स्क्वायर, और इधर रह गया a ओनली, a अपॉन x इंटू a प्लस bx। अब इसका वापस एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। अभी भी एलसीएम इसका ये दोनों अलग अलग है, इसको एक साथ कर दीजिए, तो क्या एलसीएम आएगा इसका x इंटू a प्लस bx होल स्क्वायर, तो ये तो है इसके साथ x है, x यहाँ डाल दो a bx, इसके साथ x है ये, लेकिन ये कम है तो एक को फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस abx, तो abx कैंसिल, माइनस a स्क्वायर अपॉन x इंटू a प्लस bx। अब इसमें x वाले बाहर ले लीजिए, तो माइनस नहीं आएगा, a स्क्वायर, सो 1 अपॉन x कॉमन लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा a अपॉन a प्लस bx होल स्क्वायर। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व। So dear student, this is all about for today's class. Thanks for watching. Have a nice day. Continue with us.